गोरखपुर के एक मस्जिद को 15 दिन की नोटिस मिली है कि 15 दिन के अंदर जो है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये मस्जिद तकरीबन 3 तल्ले की ये मस्जिद है, आपको साफ तौर पे देखने को पता चल रहा हो। प्रशासन ने ये कह दिया है कि आप या तो मस्जिद अभी हटवा लीजिए, वरना हम जब आएंगे तो बुलडोजर से इस मस्जिद को ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। मस्जिद का निर्माण होने के पूर्व में या निर्माण होने के समय में वीडियो को ये चाहिए थी, यदि कोई आपत्ति थी या किसी को कोई आपत्ति थी तो आके काम को रुकवा देना चाहिए था। तो जो जीडीए प्रशासन है वो ये कह रहा है कि ये मस्जिद जो है वो अवैध निर्माण है, इसका नक्शा जो है वो पास नहीं कराया गया। गोरखपुर के एक मस्जिद को 15 दिन की नोटिस मिली है कि 15 दिन के अंदर अगर वो वहां पे उस मस्जिद हटवाते नहीं है तो उस मस्जिद जो है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। मैं सहयोगी से कहूंगा एक बार वो मस्जिद दिखाएं। हम मौजूद हैं गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के बगल में और ये आपको साफ तौर पे कैमरे के फ्रेम में एक मस्जिद नजर आ रही होगी। ये मस्जिद तकरीबन 3 तल्ले की ये मस्जिद है, आपको साफ तौर पे देखने को पता चल रहा होगा। इस मस्जिद को जो है जीडीए प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं और 15 दिन की नोटिस जारी की है कि अगर 15 दिन के अंदर इस मस्जिद को जो है हटाया नहीं गया स्वतः तो इस मस्जिद को जो है जीडीए प्रशासन वो तोड़ देगी। आपको बता दें कि तकरीबन जो ये पूरा एरिया है ये तकरीबन 47 डिसमिल का पूरा एरिया जिसको कुछ दिन पहले खाली कराया गया था और इसी के एक कोने में जो है वो मस्जिद बनाई गई है। आप मस्जिद को साफ तौर पे देख सकते हैं। 7 या 8 महीने पहले यहाँ पे जो पुरानी मस्जिद थी उसको तोड़कर नई मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अब जो है इस मस्जिद को जो जीडीए प्रशासन है वो ये कह रहा है कि ये मस्जिद जो है वो अवैध निर्माण है, इसका नक्शा जो है वो पास नहीं कराया गया है और इसको लेकर लगातार विवाद जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। लगातार यहाँ पे जो है विवाद की प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो दिवंगत मुतवल्ली हैं उनके बेटे स्वयं जो है वो वाद दाखिल किए हैं। 18 तारीख को सुनवाई थी लेकिन वो फैसला नहीं हो पाया। 25 तारीख को एक और सुनवाई है, लेकिन 15 दिन का जो नोटिस पीरियड है जिसके अंदर जो है ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। जीडीए प्रशासन ने यह कह दिया है कि आप या तो मस्जिद अभी हटवा लीजिए, वरना हम जब आएंगे तो बुलडोजर से इस मस्जिद को ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर का ये नोटिस पीरियड मिला है यहाँ पे मस्जिद कमेटी को। मस्जिद कमेटी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि ये तकरीबन 520 स्क्वायर फीट में ये जो मस्जिद का एरिया है वो है और 1000 स्क्वायर फीट पे कोई भी चीजें जो नक्शा होता है वो पास किया जाता है। लेकिन जीडीए प्रशासन का ये दावा है कि जो नक्शा पास किया जाता है वो मकान के लिए अलग है और मस्जिद या मंदिर के लिए अलग होता है और इसलिए इसके लिए भी मतलब मस्जिद के लिए भी नक्शा पास होना जरूरी है। जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पे पुरानी मस्जिद थी, लेकिन जो आरोप है वो ये है कि अवैध निर्माण है, इस वजह से मस्जिद को जो है ढहाया जाएगा। इस पूरे प्रक्रिया में क्या कहते हैं लोग, आइए सुनते हैं उनकी खास बातचीत। मस्जिद को जिस तरीके से तोड़ने के आदेश दिए हैं, 15 दिन की नोटिस जारी की गई है जीडीए प्रशासन की ओर से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये चैनपुर स्थित नेवातीपुर मोहल्ला है और ये जहाँ मस्जिद निर्माण हुई है ये इससे पूर्व में जो है इससे पहले पीछे मस्जिद थी जो 1200 स्क्वायर फीट में थी। ये पूरा एक जो है दुकानें थी, लोग अंदर रिहायशी था भी। सरकार ने इसे तोड़वाया, चलिए उससे कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार का अपना काम था, सरकार ने क्या है। लेकिन जो मस्जिद अंदर स्थापित उसे तोड़ करके जो है उसकी जगह पे जो है दूसरी मस्जिद जो है जगह जो नगर निगम द्वारा दी गई 520 स्क्वायर फीट या 550 स्क्वायर फीट, उस पर जो है निर्माण हुआ मस्जिद का। मस्जिद का निर्माण होने के पूर्व में या निर्माण होने के समय में वीडियो को ये चाहिए थी, यदि कोई आपत्ति थी या किसी को कोई आपत्ति थी तो आके काम को रुकवा देना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि नहीं आपका नक्शा पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोई भी टूटियां यही कह रहा है ना कि अवैध निर्माण है, नक्शा पास नहीं है। कोई भी टूटियाँ रही हों, जीडीए के लोग तो कोई एक कमरा के मकान बनता है तो लोग पहुँच जाते हैं गली में, ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं क्या हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं पहुँची? ये तो एकदम रोड की ज़मीन थी, रोड की जगह थी, यहाँ हमको आना चाहिए था। यहाँ मस्जिद है 50 साल की थी वो जो पुरानी मस्जिद गिराई गई है, ये तो नया निर्माण हुआ है। और जो हमारी मस्जिद में जो निर्माण हुआ है ये तो उस मस्जिद से कम दिया गया है। ये जो नई वाली मस्जिद निर्माण कराई गई है ये कब कराई गई है ये वाली मस्जिद? ये मुश्किल से जो है 6-7 महीना हो रहा है अभी। 6-7 महीना? जी 6-7 महीना हो रहा है। हम ये कहते हैं कि हम सरकार से, सारी प्रशासन शासन से इस बात को कहते हैं कि किसी की जनभावना को जो ठेस ना पहुँचे और अगर कोई टूटियाँ हुई हों कोई कागज़ में पत्थर में किसी भी चीज़ की तो बैठ के समझने की ज़रूरत है। सरकार का कोई और मानसिकता हो सकता है इस पूरे प्रकरण में? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सरकार उसको अच्छी तरह से देखेगी और बैठ के एक सद्भावना के हिसाब से जन। मैं ये कह रहा हूँ सरकार की कोई और मानसिकता हो सकती है इस पूरे प्रकरण में? हमें तो नहीं लगता है ऐसा। सरकार इसे क्यों अवैध निर्माण बता रही है? अब इसके पीछे तो
सरकार की क्या तंत्र बता रहा है, या ऑफिसर्स की कमी है? ऑफिसर्स की कमी है। ऑफिसर्स की कमी है, उनको नोटिस देना चाहिए था बीच में कि भाई आप ऊपर ना बनवाइए। इस पे जो और बात ये दाखिल- ज़मीन जो मिली है, हाँ। ये अंदर सैकड़ों साल पुरानी ज़मीन मस्जिद थी, उसकी जगह पे ये छोटी सी ज़मीन दिया गया है। इस और पुल सब कितनी- कुछ- कितना एरिया होगा इस पूरी जमीन? ये 520 या 550 स्क्वायर फीट का है। इससे पूर्व में जो थी वो 1200 स्क्वायर फीट में थी। तो जो नेक्सा पास होता है वो तकरीबन वो 1000 प्लस 1000 के अंदर का होता है। ये तो 520 500 है, इसमें नक्शे की जरूरत नहीं। लेकिन नक्शे की प्रक्रिया जो होती है वो जो है वो बता रहे थे कि उसको जो है उनको उन्होंने पूरी नहीं किया। जब निर्माण हो रहा तो उस बीच में आपको रोक देना चाहिए था ना करके। ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। कुछ जो चीज़ें हमको पूरी सरकार को पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर इसको संज्ञान मिलेगी। लेकिन जो स्थानीय यहाँ के जो लोग हैं, सरकारी जो फिर से सुनवाई जो सरकारी तंत्र है हैं, उनके कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां हैं। और सरकार के ऊपर किसी को दोष मारने की जरूरत नहीं। सरकार तो अपने काम करती है, लेकिन जो सरकारी तंत्र होते हैं उनको इसको देखना चाहिए, जिसके लिए उन्हें मुहैया किया कि उनको रखा गया है। 25 तारीख को एक बार फिर से सुनवाई है। निश्चित रूप से सुनवाई है और जो है किसी को आहत ना पहुँचे, किसी भी समाज को। उम्मीद है कि जो है जो हम लोगों के सभी के पक्ष में जो है हल निकलेगा और जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी। हम तो सरकार से और शासन प्रशासन दोनों से यही उम्मीद है।